सितारे ज़मीन पर मल्टीप्लेक्सेस एज वेल एज सिंगल स्क्रीन्स पर कमाल करेगी, ऐसा जावेद अख्तर साहब ने कहा है रिसेंटली एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर आमिर खान का जो फिल्म फेस्टिवल था उसका अनाउंसमेंट था। एंड जावेद अख्तर साहब हैड अ कॉन्वर्जेशन विद आमिर एंड right at the end he said that I'm willing to put my head on the block that ये फिल्म जो कि इनकी अगली फिल्म है आमिर की, इट्स गोइंग टू डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस। मैं पिछले कुछ दिनों से आमिर खान के इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, कॉन्वर्जेशंस देख रहा हूँ, उनके इंटरेक्शंस देख रहा हूँ, बर्थडे पे भी जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के साथ में इंटरेक्शन किया, बाकी उसके बाद भी उनके एक दो इंटरव्यूज़ उनके सामने आए हैं। आमिर इज़ इन अ हैप्पी स्पेस। मैं आपको बताऊँ, आमिर को मैं जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं, अगर मैं कहूँ कि सबसे करीब तौर पर अगर मैं किसी को जानता हूँ तो वो आमिर खान है। And Amir is someone जो कि who goes by his heart and he's someone who absolutely loves what he does. And मैं यहाँ पर ये इस वजह से कह रहा हूँ कि that इस वक्त आमिर खान is in a happy space and that is a very good news for the film industry. Because पिछले कुछ टाइम से आमिर थोड़ा सा अपने कुछ पर्सनल इश्यूज से जूझ रहे थे एंड ही वाज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनली एंड दैट मुझे लगता है कि अफेक्टेड हिज वर्क इन अ वे एज वेल। लेकिन अभी जो है वो एकदम बिल्कुल बिंदास स्टेट ऑफ माइंड में है। हम अगर ड्रीम 11 का हम एडवर्टाइजमेंट्स के देख लें, मल्टीपल जो एडवर्टाइजमेंट सामने आ रहे हैं, ही इज़ कम्प्लीटली एट हिज बेस्ट। और उसके अलावा जिस तरीके के उनके इंटरव्यूज़ उनके सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ही इज़ वेरी पैशनेट। जिस तरीके से वो अपने फिल्म के प्रोसेस को बारे में बात कर रहे हैं, अपने फिल्मों के प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, उनको व्हाट एग्जैक्टली द फिल्म्स मीन टू हिम। सो ही इज़ डेफिनेटली वेरी फोकस्ड राइट नाउ। ही इज़ प्राइमरली टॉकिंग अबाउट his movies. That is something that is really engaging him and it is exciting him. Sitare Zameen Par, he himself has admitted that it's like a sequel to Tare Zameen Par, a film that he directed and very close to his heart, one of his finest films for sure. और ये एक humorous film है, ये एक funny film है, जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि एक इंटरव्यू में it talks about inclusion as well. It's a happy film and Amir Khan when it comes to humor, he's at the top of his game. आप ये समझ लें कि एक टाइम पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था, मुझे याद है, एक रिव्यू था और उसमें मेंशन था कि दैट फिल्म इंडस्ट्री में कॉमिक टाइमिंग में अगर गोविंदा के बाद में अगर कोई है तो वो आमिर खान है। एंड गोविंदा इज़ लाइक अ वेरी ह्यूज यार्ड स्टिक। अगर 90s की बात करें, गोविंदा वाज एट द टॉप ऑफ हिज गेम। आप समझ ले कोई भी एक्टर गोविंदा के सामने जो है वो थोड़ा सा हल्का ही साउंड करता। तो अगर गोविंदा से इन अ वे कहा जा रहा है कि गोविंदा के बाद में अगर कोई कॉमेडी में टॉप पे था वो आमिर खान थे, दैट वाज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। एंड आमिर हैज़ अ वेरी यूनिक कॉमिक टाइमिंग। चाहे अंदाज़ अपना की बात कर लें, अगर आप इश्क की बात कर लें, दिल की बात कर लें, दिल चाहता है की बात कर लें, 3 इडियट्स की बात कर लें, पीके की बात कर लें, आमिर खान व्हेन इट कम्स टू ह्यूमर इज़ रियली रिमार्केबल। ही हैज़ अ वेरी यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इफ़ ही इज़ एंजॉइंग हिमसेल्फ and if he's promising that he'll make you laugh and entertain you as well, so that's a very good news as well. आमिर ने जावेद अख्तर के साथ में जो कॉन्वर्जेशन था उसमें एक बात और भी कही और मुझे लगता है कि शायद वो उसको फॉलो भी करेंगे। आमिर हैज़ ऑलवेज शोड द ट्रेंड्स टू द फिल्म इंडस्ट्री। गजनी पहली फिल्म थी जिसने कि 100 करोड़ किए। 3 इडियट्स वाज द फर्स्ट फिल्म that crossed 200 crores. Then Dhoom 3 with 250 crores, PK 300 crores, Dangal 400 crores. ऐसे टाइम पे उनकी फिल्में चली हैं जब किसी ने नो वन गेव हिम अ चांस। डिमोनेटाइजेशन के राइट बाद में दंगल आती है, गोज ऑन टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ ऑल टाइम्स। चाइना में जिस तरीके की उनकी फिल्मों ने कमाल किया है वो आई थिंक ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी। सीक्रेट सुपरस्टार 800 करोड़ चाइना में कर चुकी है। आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते किस तरीके का उनका हिसाब किताब है। 3 इडियट्स प्लेजराइज्ड वर्जन, पायरेटेड वर्जन रिलीज हुआ था चाइना में, दैट मेड हिम वेरी फेमस। देन आफ्टर दैट जब उन्होंने दंगल को रिलीज़ किया तो उसमें 12.5% उनका शेयर था चाइना के डील के अंदर, बट सीक्रेट सुपरस्टार में 25% शेयर आमिर खान का था, बिकॉज ही इज़ लाइक अ बोनाफाइड सुपरस्टार इन चाइना। सो आप समझ लें कि सीक्रेट सुपरस्टार में मे बी ही मेड मोर मनी दैन दंगल एज वेल। सो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। जो एक उन्होंने बात कही जावेद अख्तर साहब के साथ में कि OTT, आप ये समझ लीजिए कि आपने लोग क्यों नहीं आ रहे सिनेमा हॉल में उतने रेगुलरिटी से, कि आपने बोला कि भाई तुम मेरी फिल्म देखने के लिए आओ, लेकिन ये है कि 8 हफ्ते के बाद में मैं तुम्हारे घर पे वैसे ही फ्री में आ जाऊंगा। तो बहुत से लोग जो हैं उसमें कहते हैं कि भाई हम 8 हफ्ते वेट कर लेते हैं, हम फिल्म हॉल में क्यों जाएं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई द फिल्म्स आर नॉट डूइंग दैट वेल एट द बॉक्स ऑफिस। मुझे ऐसा लगता है कि सितारे ज़मीन पर की जो उनका जो डील रहेगा
उसके अंदर he will put in a clause where OTT की release जो है वो definitely it will be after a point of time, and that is something that is definitely going to force people to come into the theaters as much as possible. This is entirely my conjecture, but knowing Amir, I think he'll definitely take a radical step for sure. He's also the producer, so I think he will. But मुझे लगता है कि इस फिल्म के आने के बाद, एंड आई अब जैसे जावेद साहब ने कहा, मैं भी उस बात को कह रहा हूँ कि दैट ये फिल्म सक्सेस होगी, दैट विल डेफिनेटली इन अ वे show the industry once again the way forward. Amir has always done that with his film, with his marketing skills, with his vision as well. So I genuinely feel 2025 is going to be a game changer, and Amir Khan definitely is the answer. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.